आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफर की। जो डिवाइसेस हैं आपके पास, इंटरनल डिवाइसेस, उन डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफर के जो मेथड्स हैं, कैसे हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन द इंटरनल डिवाइसेस और एक्सटर्नल डिवाइसेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा का ट्रांसफर है, सबसे पहले वो हम करने के लिए क्या है कि इंटरनल डिवाइसेस के बीच में करें या एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में करें, उसके लिए देखते हैं कि डेटा का ट्रांसफर किस वे में कर रहे हैं। तो हमारे पास टू वेज हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। फर्स्ट है हमारे पास असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, और सेकंड है आपके पास सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। तो असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है? एक ही डिफरेंस है कि आपके पास जो सिंक्रोनस है, इसमें सारी डिवाइसेस की टाइमिंग जो है वो कॉमन क्लॉक के थ्रू चलती है। ये कॉमन क्लॉक होगी, उस कॉमन क्लॉक के थ्रू सारी की सारी टाइमिंग्स इन डिवाइसेस के बीच में रहेगी। असिंक्रोनस में कोई भी कॉमन क्लॉक नहीं होती है, हर एक डिवाइस की अपनी क्लॉक होगी, उस क्लॉक पर ये काम करेगा। तो यही असिंक्रोनस है। असिंक्रोनस में क्या होगा, दो डिवाइसेस के बीच में जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट रहते हैं अपनी कंट्रोल करने के लिए, अपनी टाइमिंग के लिए। इनकी कंट्रोल अलग होती है और इनकी टाइमिंग्स के लिए अपनी ही टाइमिंग डिवाइस का ये यूज करके डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो असिंक्रोनस टू टाइप्स का है आपके पास। पहला है स्टोक पल्स ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड है हैंडशेकिंग। स्टोक पल्स में क्या होता है, जब किसी एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो आपके पास एक स्टॉप सिग्नल जनरेट होता है, और ये स्टॉप सिग्नल आपके पास सेंडर भी जनरेट कर सकता है या रिसीवर, कोई भी एक जनरेट कर सकता है। अगर सेंडर ने जनरेट किया है तो इसे पता है कि मैं इस डिवाइस के पास डेटा सेंड कर रहा हूँ। अगर रिसीवर को डेटा चाहिए तो रिसीवर जनरेट करता है, और तो रिसीवर को पता है कि मुझे ये डेटा चाहिए। तो जो आपके पास सेंडर ने आपके पास क्या किया, अगर स्टॉप सिग्नल्स को जनरेट किया तो ये डेटा सेंड कर देगा रिसीवर के पास में। रिसीवर ने अगर आपके पास पहले से स्टॉप पल्स को जनरेट किया है तो इसका मतलब है रिसीवर को ये डेटा चाहिए इस पर्टिकुलर डिवाइस से। अगला है हैंडशेकिंग। हैंडशेकिंग मेथड सेंड और स्टॉप पल्स में एक आपके पास क्या था, ड्रॉबैक था कि सेंडर ने डेटा तो सेंड कर दिया, पर उसको ये नहीं पता था कि डेटा रिसीवर को रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। हैंडशेकिंग मेथड इसी ड्रॉबैक को रिमूव करता है, और ये क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी भिजवाता है। सेंडर क्या करता है, अगर सेंडर ने आपके पास डेटा सेंड किया है तो रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड कर देता है आपके पास सेंडर को। तो उसको पता होता है कि मेरा डेटा यहाँ सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। सेम रिसीवर को अगर रिसीव करना है डेटा तो रिसीवर सिग्नल भेजेगा और सेंडर डेटा भेज देगा, उसका सिग्नल भेजेगा कि डेटा मैंने सेंड कर दिया है। रिसीवर को जैसी डेटा मिल जाएगा, रिसीवर अगेन एक सिग्नल भेज देगा कि डेटा मुझे रिसीव हो गया है। तो ये मेथड आपका हैंडशेकिंग मेथड कहलाता है। टाइमिंग डायग्राम देख लें हम पहले स्टॉप का। तो स्टॉप में आपके पास ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये इनिशिएट कर रहा है आपके पास सोर्स ने इनिशिएट किया स्टॉप सिग्नल। इस एक सिग्नल की डेटा सेंड करना है, उसका से डेटा बस के थ्रू डेटा सेंड कर दिया। ये टाइमिंग डायग्राम है, मींस यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा आपका वैलिड है और स्टॉप सिग्नल्स आपके पास वैलिड है इस वे में। तो इसके बीच में ही डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। डेस्टिनेशन आपके पास क्या है, स्टॉप सिग्नल्स को भी आपके पास जनरेट कर सकती है। जैसे यहाँ डेस्टिनेशन आपके पास यूनिट है, उसने स्टॉप सिग्नल जनरेट किया, जनरेट होने के बाद में सोर्स यूनिट ने डेटा को सेंड कर दिया। यहाँ भी आपके पास स्टॉप सिग्नल जो है वो यहाँ से यहाँ तक है और डेटा वैलिड है इस वे में, यहाँ से यहाँ तक डेटा वैलिड रहेगा आपके पास इस स्टॉप सिग्नल के बीच में। हैंडशेकिंग, जैसे मैंने कहा था कि स्टॉप सिग्नल्स की एक प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम आपको पता है, उस प्रॉब्लम को ही रिमूव करने के लिए आप क्या लेके आए, हैंडशेक मेथड लेके आए, जिसको हम हैंडशेकिंग असिंक्रोनस से पढ़ेंगे। तो हैंडशेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, सोर्स यूनिट है, डेस्टिनेशन यूनिट है आपके पास, इसने डेटा बस पर डेटा डाल दिया, डेटा वैलिड लाइन को इनेबल कर दिया कि डेटा तब तक वैलिड है तभी ये डेटा को रीड करेगा, अनवैलिड डेटा है तो ये रीड नहीं करेगा। इसे पता है कि डेटा इसके काम का नहीं है। जैसे डेटा ये रीड कर लेगा, ये डेटा एक्सेप्ट का एक सिग्नल भेज देगा सोर्स को, तो सोर्स को पता लग जाएगा कि सिग्नल इसके पास सारा पहुंच चुका है, जो भी डेटा है वो डेटा वैलिड डेटा इसके पास है। ये इसका टाइमिंग डायग्राम है। डेटा बस, यहाँ पर वैलिड डेटा है आपके पास डेटा बस पर, और ये वैलिड डेटा आपको पता है यहाँ से यहाँ तक सिग्नल है। डेटा बस पे जो भी डेटा जा रहा है, डेटा एक्सेप्ट का सिग्नल सेंड कौन करेगा आपके पास, डेस्टिनेशन यूनिट, जो यहाँ से यहाँ तक इनेबल है, इस टाइमिंग में ये इनेबल रहेगा। सीक्वेंस इवेंट का क्या होगा, सोर्स यूनिट है, डेस्टिनेशन यूनिट है,
सोर्स यूनिट प्लेस डेटा ऑन द बस, इनेबल डेटा वैलिड। तो डेटा को डेटा बस पर ये प्लेस कर देगा और आपके पास इनेबल डेटा को वैलिड कर देगा। उसके बाद डेस्टिनेशन यूनिट क्या करेगा, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द बस, बस से डेटा को एक्सेप्ट करेगा। इनेबल डेटा एक्सेप्ट कर लेगा कि इनेबल डेटा जो है उसको इसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में डेटा जो वैलिडेशन है उस बस को ये डिसेबल कर देगा सोर्स डिवाइस। तो क्या होगा, डेटा अब बस पर डेटा तो रहेगा बट वो सारा डेटा इनवैलिड डेटा रहेगा, काम का डेटा नहीं है। ठीक है, डिसेबल डेटा एक्सेप्ट, डेटा एक्सेप्ट हो गया, ये पता लग गया, इनेबल कर दिया था डेटा एक्सेप्ट को इसने। अब क्या करेगा, इसके पास जो डेटा एक्सेप्ट होगा उसे डिसेबल कर देगा, मींस डेटा इसके पास एक्सेप्ट हो चुका है, अब ये इसको एक्सेप्ट को आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। डेस्टिनेशन इनिशिएटेड ट्रांसफर यूजिंग हैंड शेकिंग, हैंड शेकिंग भी आपके पास ट्रांसफर को इनिशिएट कर सकता है। अभी इनिशिएट किसने किया था, सोर्स ने किया था। तो लगभग ये चीजें वही है, पिछली स्लाइड में था रेडी टू एक्सेप्ट डेटा, ये एक सिग्नल भेजेगा कि डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। जैसे ही आपके पास सोर्स के पास आ जाएगा वो प्लेस कर देगा डेटा को डेटा बस पर और इनेबल कर देगा वैलिड डेटा को, इसके पास आ जाएगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा और रेडी एक्सेप्ट करने के लिए जो सिग्नल भेजा था उसको डिसेबल कर देगा। ये क्या करेगा, जैसे इसके पास ये सिग्नल मिल जाएगा, ये डिसेबल हो चुका है, ये अपने डेटा वैलिड को डिसेबल कर लेगा। तो इस टाइप से हैंड शेकिंग इनिशिएट हो गई है किससे, डेस्टिनेशन से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।